हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 क्लास गोधुली हिंदी भाग संख्या 2 पदखंड पाठ संख्या 7 हिरोशिमा के सभी लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है? उत्तर है, निकलने वाला सूरज प्रकाशपुंज का गोला नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम है। सूरज क्षितिज पर उदय होते हुए दिखाई देता है, किंतु यह सूरज नगर के चौक पर दिखाई देता है। प्रकाशपुंज अंतरिक्ष से नहीं बल्कि धरती से निकलता हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। उत्तर है, हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इतना शक्तिशाली था कि उसकी आग की लपटें चारों तरफ बिखर गई। करुणा चीख से वातावरण गुंजायमान हो गया। कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सभी स्वयं अपने दर्द से पीड़ित थे। एक दूसरे का साथ देने वाले स्वयं विरक्त हो गए थे। चारों तरफ केवल त्राहिमाम का स्वर सुनाई पड़ रही थी। छाया देने वाले वृक्ष, मानव आदि स्वयं बचाव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। प्रश्न है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? उत्तर है, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर दोपहर में ही परमाणु बम गिराया गया था। कुछ क्षण के लिए उदय होने वाले उस सूरज ने इतिहास बनाकर रख दिया। उस समय हिरोशिमा वासी ने इस दंश को झेलने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, किंतु आने वाली पीढ़ी भी इस धधकती हुई आग की शिकार बनकर रह गई है। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? उत्तर है, मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के कारण पड़ी हुई है। मानव निर्मित बम ने मानव को ही तबाही के गर्त में ढकेल दिया। आयुधों की होड़ में लगी दुनिया स्वयं संकट के बादल से घिरने लगी है। तर्क वितर्क की परिस्थितियों में स्वयं फंसती जा रही है। प्रश्न संख्या 5, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? उत्तर, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी यानी साक्षी के रूप में अमेरिकी द्वारा गिराया गया परमाणु बम है। वर्षों बीत जाने के बाद भी हिरोशिमा वासी इस त्रासदी का दंश झेलने के लिए विवश हैं। साक्ष्य के रूप में उपस्थित रहने वाला वह काला दिवस आज भी सिहरन पैदा करता है। व्याख्या करें। एक दिन सहसा सूरज निकला। प्रस्तुत पंक्ति में प्रकृति सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगे द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक कविता से संकलित है। इसमें कवि हिरोशिमा पर गिराए गए बम और उसकी तबाही का वर्णन किया है। अपने शक्ति प्रदर्शन में अमेरिका भले ही अपने ऊपर गौरवान्वित होता हो, किंतु उस बम का विभत्सकारी रूप आज भी विद्यमान है। सूरज की तरह दिखने वाला वह आग का गोला पूरे हिरोशिमा को ही नष्ट कर डाला। वर्षों बीत जाने के बाद भी वहां के वासी इसका परिणाम भुगत रहे हैं। उत्तर संख्या ख, प्रस्तुत पंक्ति अगे द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक कविता से संकलित है। इसमें कवि हिरोशिमा पर गिराए गए बम और उसकी त्रासदी का वर्णन किया है। गिराया गया बम बड़ा ही शक्तिशाली था। काल रूपी सूर्य के पहियों के टूटे हुए अरे चारों तरफ बिखर गए। करुण चीख से वातावरण द्रवित हो गया। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई भी एक दूसरे का साथ देने वाला नहीं था। प्राणों के लाले पड़े हुए लोग अपना सुध बुध खो बैठे थे। चित्कार और कोहराम से दिशाएं कांप उठी थी। प्रस्तुत पंक्ति ग
अगे द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक कविता से संकलित है। इसमें कवि मानवीय विभीषिका को अत्यंत सजीवात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। आज दुनिया शक्ति प्रदर्शन में भविष्य को गर्त में ढकेल रही है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम ईश्वर प्रदत्त नहीं बल्कि मानव निर्मित था। एक मानव दूसरे मानव के प्रति क्या आस्था एवं विश्वास रखता है, इसका ज्वलंत उदाहरण हिरोशिमा है। आज मानव अपनी ही जाति का दुश्मन बन गया है। अपनी झूठी गरिमा को मनाए रखने के लिए किस किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आज दुनिया यह सभी घिनौने कृत्य को देखकर भी अंधी बनी हुई है। अगला प्रश्न है, आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। आधुनिक युग यानी कि आज के युग में दुनिया आयुधों की होड़ में लगी हुई है। जानी मानी हस्तियां जन कल्याण की बात न सोचकर तबाही मचाने के लिए कृत संकल्प है। आज सर्वत्र वैश्विक राजनीति के संकट आशंकाओं से जुड़े हुए हैं। हर देश अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनकर अपने सामर्थ्य को दिखाना चाहता है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम इसका ज्वलंत उदाहरण है। अमेरिका की बात कौन कहे, आत्म सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए आयुध पर हो रहे हैं। जनता को भूख और पीड़ा से सरकार का कोई औचित्य नहीं है, उसे केवल अपना सामर्थ्य प्रदर्शन की चिंता है। कभी वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया जाता था, आज यह दिखावा बन गया है। शक्ति संपन्न राष्ट्र छोटे और कमजोर राष्ट्रों को आयुध के नाम पर छलते हैं। यदि यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब कोई देश या उसका हिस्सा हिरोशिमा की तरह त्रासदी का दंश झेलने के लिए विवश हो जाएंगे।